विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के संस्कृत विषय में पद्य खंड के अंतर्गत चतुर्था पाठः शांति सौख्यम, सहनशीलता का सुख। इसमें आज हम पढ़ेंगे पद्य संख्या 8 से लेकर 10 तक, यानी कि पाठ की समाप्ति तक। तो आइए आज 8वां पढ़ते हैं। उच्चारण कीजिएगा। दमः क्षमा धृतिस्तेजः संतोषः सत्यवादिता ह्रीरहिंसा अव्यसनिता दाक्ष्यम चेति सुखावहाः। ये क्रोधं सन्नियच्छन्ति क्रुद्धान् संशमयन्ति च न कुप्यन्ति च भूतानां दुर्गाण्यति तरन्ति ते। अभयं यस्य भूतेभ्यो भूतानाम् अभयं यतः तस्य देहाद् विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन। आइए शब्दार्थ देखते हैं, और शब्दार्थ लिखने के लिए आपके पास अपना रफ और आपकी लेखनी होनी चाहिए। देखिएगा, इस पद्यांश में सुख लाने वाले कुल 10 साधनों का उल्लेख है। तो देखते हैं क्या क्या है। दमः, इच्छाओं का दमन। क्षमा, क्षमाशीलता। धृति, धैर्य। तेजः, तेज यानी कि स्फूर्ति। संतोषः, संतोष का भाव। सत्यवादिता, सत्य बोलने का गुण। ह्रीः, लज्जा। अहिंसा, अहिंसा अर्थात हिंसा से दूर रहने का भाव। अव्यसनिता और दुर्गुणों से दूर रहना। दाक्ष्यम, अपने कार्य में निपुणता। च, इस प्रकार। और, च और। इति, इस प्रकार। सुख आवाह, सुख लाने वाले। साधनानि सन्ति, साधन हैं। तो आइए देखते हैं इसका व्याकरण का अंश। धृति धन तेजः, यहाँ पर विसर्ग संधि लगी है। विसर्जनीयस्य सा। ह्रीः धन अहिंसा, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। और अहिंसा धन अव्यसनिता, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है जो प्राचीन संधि के अंतर्गत आती है। आ का अवग्रह हो गया है। चाधन इति, यहाँ पर गुण संधि है। चेति शब्द बना हुआ है। अब आइए इसका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सुख लाने वाले साधनों का उल्लेख करते हुए पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं, इच्छाओं का दमन अर्थात इंद्रियों का नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण। क्षमाशीलता, धैर्य। तेज अर्थात फुर्ती। संतोष, सत्य बोलना। लज्जाशीलता, हिंसा न करना और दुर्गुणों से दूर रहना तथा अपने कर्म में निपुणता। इस प्रकार ये सब सुख लाने के साधन हैं। अर्थात इतने साधन यदि हमारे पास इकट्ठा हों तो सुख हमारे पास स्वयं आएगा। क्या क्या है, आप इस वीडियो को दोबारा चला के देख लीजिएगा। अगले पद्यांश को देखते हैं। ये ना सोचिएगा कि फिर इसको दोबारा क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको रिप्ले करके देख सकते हैं। तो आइए 9वां पद्य देखते हैं। ये क्रोधम सन्नियच्छन्ति, ये जो लोग क्रोधम क्रोध को सन्नियच्छन्ति विधिवत नियंत्रित रखते हैं, अर्थात पूर्ण नियंत्रित कर लेते हैं। क्रुद्धान, क्रोधी व्यक्तियों को संशमयन्ति, शांत कर लेते हैं। चा और। न नहीं,
कुप्यंती डरते हैं अर्थात क्रोधित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसका अर्थ विपरीत अर्थ में चला गया था। न नहीं कुप्यंती क्रोधित होते हैं, चा और भूतानाम प्राणियों पर, ते जो लास्ट में ते लिखा हुआ उसको यहाँ ला रहे हैं, वह लोग दुर्गाणी कठिन परिस्थितियों को अतितरंती पार कर जाते हैं अर्थात कठिन परिस्थितियों में भी वो सफलतापूर्वक सफल हो जाते हैं अर्थात कठिन परिस्थितियों से निकल जाते हैं। तो व्याकरण का तत्व समझेंगे। सम धन नियच्छन्ते, अनुनासिक संधि की गई है। यरो अनुनासिक अनुनासिको वा, माँ का भी नाम हो गया यहाँ पे। सम धन शमयन्ते, अनुस्वार संधि हुई है, माँ का अनुसार हो गया है। कुप्यंती पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का बहुवचन का पद है, एक वचन नहीं बहुवचन है। और दुर्गाणी धन अतितरंती, ये शब्द यहाँ पे यड़ संधि के रूप में लगा हुआ है। अतितरंती किताब में अलग छपा हुआ है, तरंती उधर दिया हुआ है, तो अतितरंती मूल पद है, ये मिस प्रिंट है। इन दोनों पदों को एक साथ होना चाहिए, दुर्गाणी अतितरंती एक साथ होना चाहिए। चलिए, ये सब होता रहता है, सामान्य प्रक्रिया है। तो आइए इसका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से कठिन परिस्थितियों को जीतने की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं, हिंदी अनुवाद, जो लोग क्रोध को नियंत्रित करते हैं और क्रोधी व्यक्ति को शांत कर लेते हैं, प्राणियों पर क्रोध नहीं करते, वह लोग कठिन परिस्थितियों को पार कर जाते हैं अर्थात कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उनका कोई नुकसान नहीं कर पाती। एक बार फिर समझिएगा, जो लोग अपने क्रोध को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लेते हैं और दूसरे क्रोधी व्यक्ति को शांत कर देते हैं अर्थात समझा बुझा करके उसके क्रोध को शांत करते हैं, और जो दूसरे प्राणियों पर क्रोध नहीं करते, वे कठिन परिस्थितियों को भी पार कर जाते हैं। अब अगले पद्यांश को समझिएगा और बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ही रोचक अलंकार लगा हुआ है जिसको हम अनन्वय अलंकार के रूप में जानते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे कहा गया है, क्या कहा गया है। थोड़ा सा शब्दार्थ से ही समझने का प्रयास कीजिएगा। अर्थात एक मुहावरा है कान खड़ा होना। यहाँ आपका कान खड़ा रहना चाहिए जिससे कि आप समझें कहना क्या चाह रहे हैं। अभयम, भय नहीं है यस्य, जिसको भूतेभ्यः दूसरे प्राणियों से, भूतानाम दूसरे प्राणियों से, अभयम भय नहीं है, यतः जिससे, समझिएगा, तस्य उस देहात शरीर से, विमुक्त से मुक्त व्यक्ति के लिए अर्थात शारीरिक भावनाओं से पूर्ण स्वतंत्र व्यक्ति के लिए, भयम भय न अस्ति नहीं होता है, कुतश्चन कहीं से भी। शब्दार्थ तो हो गया और आप पहेली में शायद उलझे हों कि आखिर क्या कहा गया है, तो आप समझ सकते हैं। पहले व्याकरण के तत्व समझ लीजिएगा। भूतानाम धन अभयम, यहाँ पर ये दो पद जुड़े हुए हैं, केवल पदों को जोड़ा गया है, कोई विशेष संधि नहीं है। कुतः धनचन, यहाँ पर संधि बनी है, विसर्ग संधि है और फिर श्चुत संधि लगी हुई है। ना धन अस्ति, दीर्घ स्वर संधि है, समझिएगा।
यस्य भूतेभ्यः अभयम। हिंदी अनुवाद की तरफ आएंगे, प्रसंग समझिए। प्रस्तुत पद्यांश में शारीरिक भावनाओं से मुक्त व्यक्ति को सर्वत्र भय रहित बताते हुए पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कह रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में शारीरिक परिस्थितियों से मुक्त व्यक्ति को समस्त भय से मुक्त बताते हुए पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कह रहे हैं, जिसको अन्य प्राणियों से कोई भय नहीं है और जिस व्यक्ति से प्राणियों को कोई भय नहीं है, अर्थात दूसरे प्राणियों को कोई भय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति को अन्य प्राणियों से कोई भय नहीं है और जिससे प्राणियों को कोई भय नहीं होता, शारीरिक भावनाओं से मुक्त यानी कि शारीरिक माया मोह से रहित, उस व्यक्ति के लिए कहीं से कोई भय नहीं होता है। ये था इसका हिंदी अनुवाद और अब इसका थोड़ा सा जो भाव था वो हम आपको बताने प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जब हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो कोई हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि हम अपने पराये का भाव रखते हैं और दूसरे की हानि करेंगे तो मेरी भी हानि होगी। इसलिए जो दूसरे को कष्ट नहीं देता है उसे कहीं से कष्ट नहीं मिलता, यही बात यहाँ कही गई है। और जो कहने की शैली है थोड़ा सा घुमा कर कहा गया, इसीलिए अनन्वय अलंकार बनता है। अब ये अलंकार कहाँ होता है, कैसे होता है, कमेंट कीजिएगा, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अनुवाद एक बार फिर बोल देते हैं। जिसको दूसरे प्राणियों से भय नहीं है और जिससे दूसरे प्राणियों को भय नहीं है, यहीं पर अलंकार बन रहा है। शरीर की भावनाओं से मुक्त उस व्यक्ति के लिए कहीं से कोई भय नहीं होता है। तो आज यहीं तक। शुभम भूयात्।